हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लूकोमा के बारे में। तो ग्लूकोमा क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या टाइप्स हैं, क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, क्या इसके डायग्नोस्टिक एवेलुएशन है, क्या मैनेजमेंट है, कंप्लीट डिटेल से आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए ये जो रिकॉर्डेड क्लास हैं इनके PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों, सिंपली समझते हैं कि जो ग्लूकोमा है वो क्यों होता है। तो ग्लूकोमा में क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोमा में IOP है वो इंक्रीज है वो हो जाता है। इंट्रा ओकुलर प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 10 to 21। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 10 to 21। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसके डेफिनेशन इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ग्लूकोमा क्या है, ग्लूकोमा है एक ग्रुप ऑफ ई डिजीज़ है दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व, जो कि डैमेज करता है किसको, ऑप्टिक नर्व को। ऑफ्टन ड्यू टू इंक्रीज इंट्रा ओकुलर प्रेशर। इसमें क्या होता है दोस्तों, IOP है वो इंक्रीज हो जाता है, 21 से इंक्रीज हो जाता है। 10 to 21 तो होता है, लेकिन ये 21 से इंक्रीज है वो हो जाता है। इफ़ अनट्रीटेड, अगर ये ट्रीट नहीं किया जाता है, इट कैन कॉज प्रोग्रेसिव एंड परमानेंट लॉस ऑफ विजन। तो ये क्या कर सकता है, परमानेंट लॉस ऑफ विजन कर सकता है। मेड लीड टू ब्लाइंडनेस, जिससे क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस है वो हो सकता है। ये दोस्तों आपको इमेज दिख रही होगी, यहाँ पेशेंट के ग्लूकोमा है एंड इसका जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर है IOP है वो बढ़ा हुआ है, जिससे ई में रेडनेस है एंड विजन में प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, तो इसकी डेफिनेशन कहती है ग्लूकोमा इज ए ग्रुप ऑफ ई डिसऑर्डर। तो ग्लूकोमा है वो क्या है, एक ई डिसऑर्डर है characterized by damage to the optic nerve, often associated with increased intraocular pressure and leading to progressive and irreversible vision loss। इसमें दोस्तों मेनली क्या बताया गया है कि जो ग्लूकोमा है उसमें ऑप्टिक नर्व है वो क्या हो जाती है दोस्तों, डैमेज हो जाती है एंड IOP है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या हो सकता है दोस्तों, प्रोग्रेसिव एंड इर्रिवर्सिबल विजन लॉस है वो हो सकता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके टाइप्स क्या क्या हैं, तो इसके टाइप्स में है प्राइमरी ग्लूकोमा। अब प्राइमरी ग्लूकोमा कौन से हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड क्लोजर एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या है, ई ड्रेनेज सिस्टम रिमेन ओपन बट डज नॉट ड्रेन फ्लूइड प्रॉपरली, इट डेवलप्स स्लोली एंड मे कॉज ग्रेजुअल विजन लॉस। जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है इसमें क्या होता है, जो ई का ड्रेनेज सिस्टम है वो ओपन होता है, लेकिन उससे क्या होता है, जो फ्लूइड है वो प्रॉपरली ड्रेन है वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, डेवलप होता है, इट डेवलप स्लोली एंड मे कॉज ग्रेजुअल विजन लॉस। तो इससे क्या होता है, ग्रेजुअल विजन लॉस है वो होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। क्लोज एंगल ग्लूकोमा क्या होता है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा में जो ई का ड्रेन सिस्टम है वो क्लोज होता है, जिसकी वजह से जो ई का जो फ्लूइड है वो ड्रेन नहीं हो पाता है। और ये क्या है दोस्तों, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ये क्या है दोस्तों, एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सीवियर ई पेन, हेडेक, ब्लड विजन एंड वॉमिट है वो हो सकता है। अब हम देखते हैं सेकंड है वो है कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा। अब कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा है दोस्तों वो एट बर्थ प्रेजेंट होगा। तो प्रेजेंट एट बर्थ ड्यू टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ईज ड्रेनेज सिस्टम। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एट बर्थ पे प्रेजेंट होता है एंड इसमें एबनॉर्मल
जो ड्रेनेज सिस्टम है वो होता है, इट में कॉज एक्सेसिव वाटरिंग, लाइट सेंसिटिविटी एंड एनलार्ज ई। एंड इसमें क्या होता है, लाइट के प्रति सेंसिटिविटी होती है, एनलार्ज ई होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वो है सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा क्या होता है, अकर्स ड्यू टू another condition or factor such as injury, inflammation, diabetes और prolonged steroid use। तो जो सेकेंडरी ग्लूकोमा है वो किस किस से हो सकता है, तो वो हो सकता है अनदर कंडीशन में कौन कौन सी है, जैसे इंजरी हो सकती है, इन्फ्लामेशन से हो सकता है, डायबिटीज़ से हो सकता है एंड प्रोलॉन्ग्ड स्टीरॉयड यूज़ से हो सकता है। लंबे समय से कोई स्टीरॉयड ले रहा है तो उनसे भी ये हो सकता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखाया गया है आपको, ये यहाँ पे आपको एक हेल्दी ई की स्ट्रक्चर है वो दिख रही होगी दोस्तों, जिसमें क्या है, यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, ये फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर है। एंड देन नीचे है ये वाला है, ये क्या है दोस्तों, ये ड्रेनेज कैनाल है। एंड यहाँ पे जो ये वाला पूरा पार्ट है ये विट्रस बॉडी है। इसके बाद में अब हम देखते हैं दोस्तों ग्लूकोमा में। तो ग्लूकोमा में क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोमा में एक ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक क्लोजर एंगल ग्लूकोमा होता है। तो ओपन एंगल ग्लूकोमा में तो क्या होता है, जो यहाँ से ड्रेनेज है वो नहीं हो पाता, क्लोजर में तो नहीं हो पाता है, बट ये ओपन एंगल ग्लूकोमा में तो हो सकता है, बट ये प्रॉपर है वो नहीं हो सकता। इसके बाद में अब हम देखते हैं दोस्तों इसके ईटियोलॉजी के बारे में और रिस्क फैक्टर के बारे में। तो ईटियोलॉजी क्या होती है इसकी और रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, तो इंक्रीज इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, इंक्रीज इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, आईओपी है वो इंक्रीज हो सकता है। इम्पेयर्ड ड्रेनेज और ऑफ एक्वस ह्यूमर, इम्पेयर्ड क्या हो सकता है, ड्रेनेज हो सकता है किसका, एक्वस ह्यूमर का। एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ई ड्रेनेज सिस्टम, जो ई का ड्रेनेज सिस्टम है वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट है वो हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो वो है ई इंजरी और इन्फ्लामेशन, ई की इंजरी और इन्फ्लामेशन से ये हो सकता है। सर्टेन ड्रग स्पेशली प्रोलॉन्ग्ड स्टीरॉयड यूज़, प्रोलॉन्ग्ड स्टीरॉयड यूज़ से हो सकता है। इंक्रीज्ड एजिंग, एज के इंक्रीज होने से हो सकता है। एंड देन नेक्स्ट है वो है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा, यानी फैमिली में ग्लूकोमा की हिस्ट्री है वो हो सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट को हो सकता है। हाइपरटेंशन वाले को होने के रिस्क है, डायबिटीज़ होने वाले को रिस्क है। हाई मायोपिया वाले को भी रिस्क है। एंड प्रीवियस ई इंजरी और सर्जरी, इस बारे में भी देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़, इसमें भी ये देखने को मिल सकता है। सर्टेन एथनिक एंड जेनेटिक फैक्टर। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियो को। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मेनली सिंपल है, इसमें एक्वस ह्यूमर है दोस्तों, सॉरी आईओपी है वो इंक्रीज होएगा। एंड इंक्रीज होने से जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, एंड प्रेशर इंक्रीज होगा तो उससे क्या है, जो भी साइन सिम्टम है वो अपीयर होंगे। तो इसकी सिंपल पैथोफिजियोलॉजी है, बट सिस्टमेटिक वे में है वो है इम्पेयर्ड एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज। एक्वस ह्यूमर एक्यूमुलेट्स इन द ई, एक्वस जो ह्यूमर है वो एक्यूमुलेट होता है किसमें, ई में। इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज, जिससे इंट्राओकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। एंड प्रेशर और स्ट्रेस ऑन ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व पे क्या पड़ता है, प्रेशर, जिससे डैमेज टू रेटिनल गैंग्लियन सेल्स एंड ऑप्टिक नर्व, गैंग्लियन सेल एंड ऑप्टिक नर्व वो डैमेज होती है, जिससे क्या होता है, प्रोग्रेसिव विजुअल फील्ड लॉस, प्रोग्रेसिवली विजुअल फील्ड लॉस होता है। एंड परमानेंट विजन लॉस होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है, तो ग्लूकोमा में क्या हो सकता है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, ब्लड विजन, ई पेन और डिस्कम्फर्ट, हेडेक एंड रेडनेस ऑफ द ई एंड हेलोज अराउंड द लाइट्स एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट। एंड इसके बाद में है वो है नोजिया और वोमिटिंग। एंड देन स्पेशली इन एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा।
एंड नेक्स्ट है वो है प्रोग्रेसिव विजन लॉस इफ अनट्रीटेड ब्लाइंडनेस, यदि ट्रीट नहीं किया जा सकता है तो ब्लाइंडनेस है वो हो सकती है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है वो है डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में क्या है, तो टोनोमेट्री, तो मेजर इंट्रा आईओपी एंड ऑप्थेल्मोस्कोपी, एग्जामिन द ऑप्टिक नर्व फॉर डैमेज एंड टोनोमेट्री से क्या कर सकते हैं, तो आईओपी को मेजर कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोपी से क्या कर सकते हैं, ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है या नहीं हुई है इसको हम देख सकते हैं। पेरीमेट्री से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन एंड गोनियोस्कोपी से क्या कर सकते हैं, तो एग्जामिन द ड्रेनेज एंगल ऑफ द ई। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है ऑप्टिकल कोरेंस टोमोग्राफी ओसीटी। ओसीटी क्या करता है, असेस रेटिनल नर्व फाइबर एंड ऑप्टिक नर्व डैमेज। एंड नेक्स्ट है वो है पैचीमेट्री, तो इसमें क्या होता है, मेजर कॉर्नियल थिकनेस। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं, तो हम देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, तो मेडिकल मैनेजमेंट में देखते हैं सबसे पहले। तो मेडिकल मैनेजमेंट में ई ड्रॉप्स जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालोगस दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा-2 ब्लॉकर्स, अल्फा-2 एंटागोनिस्ट एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स टू रिड्यूस आईओपी एंड ओरल ड्रग्स दे सकते हैं जिसमें एसीटाजोलामाइड दे सकते हैं, मे बी यूज्ड व्हेन रैपिड आईओपी रिडक्शन इज नीडेड। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट है वो है हाइपरओस्मेटिक एजेंट जैसे मैनिटोल मे बी यूज्ड इन एक्यूट सीवियर ग्लूकोमा। एंड देन तो दोस्तों ये मैनिटोल क्या है, एक डायूरेटिक्स है एंड लेज़र थेरेपी दे सकते हैं। तो लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी, ओरल इरिडक्टोमी व्हेन इंडिकेटेड। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, ट्रेबिक्यूलोक्टोमी कर सकते हैं एंड ग्लूकोमा ड्रेनेज इम्प्लांट कर सकते हैं, लेजर इरिडोटोमी कर सकते हैं, लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेबिकुलोटोमी। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो क्रिएट अ न्यू ड्रेनेज पाथवे टू रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर। इसमें एक नया पाथवे बनाया जाता है जिससे कि वो ड्रेन हो सके, ई का जो फ्लूइड है वो ड्रेन हो सके। एंड नेक्स्ट है वो है ग्लूकोमा ड्रेनेज इम्प्लांट। तो इसमें क्या होता है, हेल्प ड्रेन एक्वस ह्यूमर व्हेन अदर ट्रीटमेंट फेल, जब ड्रेन किया जाता है एक्वस ह्यूमर को। एंड नेक्स्ट है वो है लेज़र इरिडोटोमी। इसमें क्या किया जाता है, क्रिएट ए स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस मेनली फॉर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है उसमें क्या किया जाता है, लेजर इरिडोटोमी की जाती है एंड आइरिस में स्मॉल ओपनिंग है वो की जाती है जिससे कि फ्लूइड का ड्रेन हो सके। एंड अगला है वो है लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी। तो लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी का हम क्या करते हैं, तो ये होती है इम्प्रूव एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज इन ओपन एंगल ग्लूकोमा। ये ओपन एंगल ग्लूकोमा में होती है। हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, मॉनिटर आईओपी एंड विजुअल एक्विटी, एडमिनिस्टर प्रिस्क्रिप्टेड ई ड्रॉप्स एंड मेडिकेशंस, टीच करेक्ट ई ड्रॉप्स इंस्टॉलेशन, मेंटेन ए सेफ एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट फॉल्स एंड एनकरेज रेगुलर फॉलोअप एंड मेडिकेशन complaints, observe for pain, redness and sudden vision loss, nausea and vomiting after surgery, prevent e pressure and bending, heavy weight lifting और straining। इसके बाद में हम देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। तो नर्सिंग डायग्नोसिस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है शॉर्ट disturbed sensory perception related to impaired vision। एंड नेक्स्ट है वो है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू डिक्रीज विजुअल एक्विटी। एंड देन इसके बाद में है acute pain related to increase intraocular pressure। एंड नेक्स्ट है वो है एंजाइटी रिलेटेड टू फियर ऑफ विजन लॉस। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट है वो है
डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा था ग्लूकोमा के बारे में कंप्लीट डिटेल से हमने जाना, जिसमें ग्लूकोमा के टाइप्स, डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में हमने देखा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको यहाँ पे जो रिकॉर्डेड क्लास होती है उसकी जो PDF है वो वहाँ पे मिल जाएगी, जिससे आप अपने कंप्लीट नोट्स है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।